शिक्षा सर्वोपरि उत्तराखंड आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है आपके ही अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री मोतीराम सनवाल जी के संबंध में, जहां से यूकेएसएससी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है, जिसका रेफरेंस हमने ले रखा है अजय रावत जी की बुक से। आइए स्टार्ट करते हैं और 1 मिनट में 1 नंबर पक्का करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोतीराम सनवाल जी का जन्म 1901 में अल्मोड़ा में हुआ। इनके पिता वैद्य प्राणनाथ सनवाल स्वयं ज्ञानी व्यक्ति थे एवं उन्हें वैद्य का बेहतरीन ज्ञान था। वे स्वयं धारानौला अल्मोड़ा में वैद्यगिरी का कार्य करते थे, अतः मोतीराम को वैद्यकी का पुश्तैनी ज्ञान प्राप्त था। तो आइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शुरुआती इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मोतीराम सनवाल जी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1901 में हुआ है और स्थान है अल्मोड़ा। 1901 अल्मोड़ा याद रखना है। उसके बाद इनके पिता का नाम था प्राणनाथ सनवाल जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके पिता भी स्वयं एक वैद्य थे, इसलिए मोतीराम सनवाल जी को वैद्य का जो ज्ञान था वो पुश्तैनी तौर पर गिफ्ट में प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूकेएसएससी आपसे पूछेगा, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे उत्तराखंड के। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे, तो आप कहेंगे श्री मोतीराम सनवाल जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद जो इनका पंजीकरण तिथि है वो 12 नवंबर 1940 थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये है, मोतीराम सनवाल जी अल्मोड़ा में ही जगदीश फार्मेसी के नाम से वैद्य का कार्य किया करते थे। अब यूकेएसएससी पूछता है जगदीश फार्मेसी संबंधित है, आपसे पूछेगा जगदीश फार्मेसी संबंधित है, तो आप कहेंगे जगदीश फार्मेसी मोतीराम सनवाल जी से संबंधित है। मोतीराम सनवाल जी MRS याद रखना है। और सेकंड प्रश्न है, जगदीश फार्मेसी का संबंध कहाँ से है, तो जगदीश फार्मेसी का संबंध अल्मोड़ा से है, ये भी याद रखना है। उसके बाद प्रश्न बनता है, उसके बाद आइए आगे देखते हैं, जो जगदीश फार्मेसी आज भी अल्मोड़ा शहर में त्रिपुरारी सुंदरी मंदिर के पास स्थित है, याद रखना है। जगदीश फार्मेसी आज भी अल्मोड़ा में स्थित है, अपना स्थान रखती है। उसके बाद आइए और जानते हैं मोतीराम सनवाल जी के संबंध में। विलक्षण प्रतिभा के धनी वैद्य श्री सनवाल को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कुछ समय रामजी स्कूल में अल्मोड़ा में टीचर भी ये रहे और वहाँ अध्यापन का इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और साथ में वे अपना वैद्य का जो कार्य है वो भी करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद इनका तबादला हो गया, जिस कारण इन्होंने टीचर की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूर्ण रूप से वैद्य के जो कार्य में समर्पित हो गए। वैद्यराज सनवाल को नाड़ी ज्ञान बेहतरीन था। वे नब्ज महसूस कर कर ही बीमारी पहचान जाते थे। वे मंत्रों द्वारा दांत का दर्द भी दूर कर देते थे। पीलिया का उपचार करना दूर दूर तक उनका प्रसिद्ध था। वे सुदूर ग्रामीण इलाकों, मैदानी क्षेत्रों में भी इलाज करने जाते थे। दवा निर्माण हेतु आवश्यक पौधों को हरिद्वार से मंगाते थे एवं जंगलों से स्वयं भी चुनकर लाते थे। उनके द्वारा स्व रचित शिशु कल्याण बूटी बच्चों में पीलिया, त्वचा की बीमारी, पथरी आदि में अत्यधिक असरकार मानी जाती थी। जन सेवा हेतु सदैव तत्पर रहने वाले वैद्य श्री सनवाल अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के भी सदस्य रहे। 92 वर्ष की उम्र में 1993 में उनकी मृत्यु अल्मोड़ा में हो गई। तो आइए एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा है श्री सनवाल जी के संबंध में। सबसे पहले
इनका जो जन्म है वो 1901 में हुआ है, अल्मोड़ा में, याद रखना है। उसके बाद इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है प्राणनाथ सनवाल जी, जो स्वयं एक वैद्य थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये भी, प्राणनाथ सनवाल। उसके बाद जगदीश फार्मेसी का संबंध किससे है? जगदीश फार्मेसी का संबंध मोतीराम सनवाल जी से है, ये भी याद रखना है, मोतीराम सनवाल जी से, MRS। उसके बाद जगदीश फार्मेसी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछेगा आपसे, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे उत्तराखंड के? बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वैद्यराज श्री मोतीराम सनवाल जी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, वैद्य सनवाल जी नाड़ी ज्ञान का इनको बेहतरीन ज्ञान था, तो ऑप्शन दिए जाएंगे और प्रश्न होगा नाड़ी ज्ञान का बेहतरीन ज्ञान किस वैद्य को था? तो आप कहेंगे मोतीराम सनवाल जी को नाड़ी ज्ञान का बेहतरीन ज्ञान था, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो 1993 में हुई है और इनका जन्म 1901 में हुआ है, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ना भी रखें तो जन्म की जो डेट है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं और उसी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।